कभी सोचा है किसी की या खुद की असली कीमत क्या होती है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं जो इसी एक सवाल का जवाब ढूंढती है, और वो भी एक मामूली से दिखने वाले पत्थर के जरिए। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे, बहुत ही मासूम सवाल से। एक बेटा अपने पिता से पूछता है, पिताजी, मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? सोचिए जरा, ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? यही वो सवाल है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम हैं कौन। अब मजेदार बात यह है कि पिता सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देते। इसके बजाय वो एक काम देते हैं। उन्होंने अपने बेटे के हाथ में एक पत्थर थमाया, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला पत्थर, और उसे एक सफर पर भेज दिया। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली सफर नहीं था। और पता है इस मिशन के नियम क्या थे? बड़े ही अजीब। पहला, इस पत्थर को बेचने की कोशिश करो। दूसरा, अगर कोई कीमत पूछे तो मुंह से एक शब्द भी नहीं कहना है। और तीसरा, बस अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठा देनी है। बस यही वो राज था जिसने इस पूरे सफर को और भी दिलचस्प बना दिया। तो बस लड़का निकल पड़ता है अपने इस अनोखे मिशन पर। और ये सफर सिर्फ एक पत्थर की कीमत पता लगाने का नहीं था, ये तो खुद की कीमत समझने का था। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में उसे क्या-क्या देखने को मिलता है। उसका पहला पड़ाव था एक भीड़-भाड़ वाला बाजार। आप जानते ही हैं बाजार में कैसा माहौल होता है, शोर, भीड़, मोल-भाव। यहाँ किसी भी चीज की कीमत इस बात से तय होती है कि वो रोजमर्रा में कितना काम आएगी। अब देखते हैं कि ऐसे माहौल में इस पत्थर का क्या मोल लगता है। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती हैं। उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है और वो सोचती हैं कि ये उनके बगीचे में सजाने के काम आएगा। जब लड़का अपने पिता के कहे अनुसार 2 उंगलियां उठाता है तो वो महिला कहती है, ठीक है, मैं इसके 200 रुपए दूंगी। 200 रुपए? सोचिए, पहली बार उस पत्थर की कोई कीमत लगी थी। लड़के को भी बड़ी हैरानी हुई कि जिस पत्थर को वो कुछ भी नहीं समझ रहा था, उसकी भी कोई कीमत हो सकती है। अच्छा, अब पिता उसे एक बिल्कुल ही अलग जगह भेजते हैं, एक म्यूजियम। बाजार की भीड़-भाड़ से एकदम दूर, एक शांत जगह। ये वो जगह होती है जहां चीजों को उनकी खूबसूरती, उनकी कला और उनके इतिहास के लिए परखा जाता है। म्यूजियम में कलेक्टर की नज़र उस पत्थर पे पड़ती है। वो उसकी बाहरी बनावट के पार देख लेता है। उसे उसमें कुछ खास नजर आता है। और जैसे ही लड़का अपनी 2 उंगलियां दिखाता है, वो कलेक्टर फौरन कहता है, मैं इसके 20,000 रुपए दूंगा। 20,000 रुपए? सीधा 100 गुना का फर्क। लड़का तो एकदम हैरान रह गया। पत्थर वही था, लेकिन जगह बदलते ही उसकी कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? और अब बारी थी आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव की। एक माहिर जौहरी की दुकान। मतलब एक ऐसी जगह जहां रत्नों के असली पारखी बैठते हैं। असली परीक्षा तो अब होनी थी। जैसे ही जौहरी की अनुभवी नजर उस पत्थर पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो लगभग चीख ही पड़ता है, अरे ये तो कोई बेशकीमती नगीना है, कहाँ से मिला तुम्हें ये? और जब लड़का अपनी वही 2 उंगलियां दिखाता है तो जौहरी एक पल भी सोचे बिना कहता है, मैं इसके 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख! वही पत्थर जिसकी कीमत 200 रुपए से शुरू हुई थी, अब 20 लाख तक पहुंच चुकी थी। ये थी उस पत्थर की असली कीमत जो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही पहचान सकता था। लड़का हैरान परेशान भागता हुआ अपने पिता के पास वापस पहुंचता है। अब वक्त आ गया था कि इस पूरे सफर के पीछे का राज खुले, उस पत्थर का राज खुले। तो देखिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। बाजार में उसी पत्थर की कीमत थी 200 रुपए, म्यूजियम में हुई 20,000, और एक जौहरी की नज़र में वो 20 लाख का था। पत्थर तो वही था, बस जगह और परखने वाले लोग बदल गए थे। और तब पिता वो सबसे जरूरी बात बताते हैं जो इस कहानी का दिल है। वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को रखते कहाँ हो, किन लोगों के बीच रखते हो। तो असली सीख क्या है? फर्क पत्थर में नहीं था, फर्क था उस माहौल में और उस इंसान में जो उसकी कीमत लगा रहा था। बिल्कुल इसी तरह हमारी कीमत भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को किस जगह और किन लोगों के सामने पेश करते हैं। तो फिर इस कहानी से हमें क्या लेकर जाना है? बात सिर्फ अपनी कीमत जानने की नहीं है, बात है उस सही जगह को ढूंढने की जहां हमारी असली कीमत को पहचाना जाए, सराहा जाए। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं।
सबसे पहली बात, किसी की भी कीमत फिक्स नहीं होती, वो माहौल के हिसाब से बदलती है। दूसरी बात, हमें ऐसी जगह और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारी असली काबिलियत को पहचाने, जो हमारे लिए उस जौहरी का काम करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये चुनना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, और ये सवाल सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं, हम सब के लिए है। सवाल ये है कि हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, भीड़ भरे बाजार में एक 200 रुपए के पत्थर की तरह, या फिर एक एक्सपर्ट की दुकान में 20 लाख के नगीने की तरह। चुनाव पूरी तरह से हमारा है।